फ़ोन पे बात तो मैंने कर लिया हूँ। बहुत आलसी इंसान हूँ मैं। एक टाइम था हम भी ऐसे स्कूल आते थे। इस बार का जो सर्विस एक्सपीरियंस था ना, मेरा पहला जो सर्विस था उसके मुकाबले इस बार कितना कॉस्टिंग आया, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई आ गए फिर से हम अपने अगले व्लॉग के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 10:01 राइट। और आज मुझे अपने हंटर का सेकंड सर्विस करवाने जाना था, और वो भी 9 बजे जाना था। बट प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा भाई आज उठा काफ़ी लेट। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। और अभी पता नहीं मेरा माइक में वॉइस कैसा आ रहा होगा। मुझे तो एकदम रेड रेड दिख रहा है, मतलब टेम्पो कुछ ज़्यादा हाई आ रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, नॉर्मल है अभी। मतलब मुझे थोड़ा धीरे धीरे ही बात करना पड़ेगा। ज़्यादा ज़ोर से अगर बात करूँगा ना तो होता है ना वो कान में आवाज़ें चुभती है, वैसा होने लगेगा। बाकी तो सब ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, फ़ोन पे बात तो मैंने कर लिया हूँ। जो भी मतलब है वहाँ पे एक भाई है जो कह रहा है कि हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, आ जाओ करके। बट प्रॉब्लम ये है कि वो भाई आज खुद नहीं आया है, मतलब उसको कुछ इमरजेंसी है तो वो गया है। बट उसने मुझे सामने से कॉल किया था कि भाई आ जाना ऐसा करके। ठीक है, फिर जो भी है मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो तो आप देख ही लोगे क्या होता है। ओवरऑल आज सेकंड सर्विस का कितना कॉस्ट आता है। और इस बार मैंने सोचा हूँ, मतलब कई वीडियो में मैंने देखा था कि जो चेन ल्यूब और जो भी क्लीनिंग रहता है वो तुम लोग मतलब ऑप्शनल है, वो चाहो तो रख सकते हो वरना हटा सकते हो। तो आपके उतने अमाउंट माइनस हो जाते हैं, अप्रोक्स 500 या 400 ऐसा कुछ है उसका प्राइस। सो मैंने उसको पहले ही बोल तो दिया हूँ कि भाई मुझे नहीं करवाना चेन ल्यूब और क्लीनिंग ये सब, क्योंकि वो तो मैं घर पे भी खुद भी कर सकता हूँ। तो यार देखते हैं क्या होता है। बाकी तो बस यही था। अभी थोड़ा मैं इधर रुक जाता हूँ यार, जस्ट उठा तो सीधा निकल रहा हूँ, तो चाय वाय पी लेता हूँ, तो इसके बाद में आगे का प्लान करता हूँ। या आई हैड माई ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स वापी फॉर सर्विसिंग माई बाइक। तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो मैंने उन्हें बोल दिया हूँ अभी वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है मुझे, ब्रेकफास्ट करते करते 10:13 तो हो गया मुझे। देखते कब तक पहुँचता हूँ मैं उधर। ज़्यादा ही टाइम हो गया यार, बहुत बहुत आलसी इंसान हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही आलसी इंसान हूँ सही कहूँ तो। ये स्कूल के बच्चे एक टाइम था हम भी ऐसे स्कूल आते थे। कहाँ देखता है भाई ये रोड क्रॉस करने वाले भाई, मतलब ऐसा नहीं है यार, हम भी रोड क्रॉस करते हैं, हम भी पैदल चलते हैं, बट हम दोनों साइड देखते हैं ना भाई। अब वन लेन रोड तो है नहीं कि वन लेन में अगर गाड़ी जा रही है ऐसा हो, तो भाई दोनों साइड देखो। ऐसी गलतियां आप लोग मत करो। अगर तुम राइट साइड देख रहे हो तो ऑब्वियस होना चाहिए कि तुम लेफ़्ट साइड भी देखो। वो भाई फ़ोन में लगे हुए थे, बस लेफ़्ट साइड देख लिया, हो गया। अरे यार जाने दो ब्रो। एंड वन मोर थिंग, आई हैव परचेज न्यू वाइज़र। सो अभी मैं अपना वाइज़र को क्लोज़ करके इजीली राइड कर पा रहा हूँ। सो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ फॉर मी।
नाइट में भी इजीली मैं राइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ब्रो, चलो। ओवरटेक करना पड़ेगा। बाकी मैंने जो माइक का प्लेसमेंट किया हूँ इस बार, वो थोड़ा क्लोज़ किया हूँ, तो अगर मैं ऐसे लाउडली थोड़ा बोलता हूँ ना तो डिस्टॉर्शन चालू हो जाता है इसमें, क्योंकि मुझे खुद माइक इसमें मतलब जो भी है माइक का सिंबल मुझे अपने कैम में शो कर रहा है, जो कि एकदम रेड हो जाता है अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से ऐसा लाउडली बोलता हूँ तो। अब ये तो लास्ट में जब आउटपुट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि ओवर एंड ऑल कैसा आया है साउंड क्वालिटी। सो मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, और आज का भी सीन कुछ ऐसा था जैसे लास्ट टाइम रोड ब्लॉक्स मुझे मिले थे। लाइक उस टाइम तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये सब हो रहा था, बट आज तो रोड ही ब्लॉक था। लाइक 2 गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पे, फिर मुझे वहाँ से घूम के फिर दूसरे लाइन से मेरे को आना पड़ा। और जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना भाई, लिटरली मतलब इतना धूल था, इतना धूल। मैं अभी थोड़ी देर पहले रुकने के बाद खुद को साफ़ किया, झाड़ा वाड़ा इधर उधर, फिर बाद में मैं लाइक इतना धूल था उधर, पूछो मत भाई। जैसे तैसे निकला हूँ वहाँ से मैं। यू नो, आई एम लाइक अ पर्सन हु प्रोकास्टिनेट मोस्ट ऑफ थिंग्स। आई हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। लाइक प्रोकास्टिनेट होता है ना, तो क्या होता है पता है कि आप कहोगे लाइक आपको कुछ काम करना है या कुछ भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, मैं सोचूंगा चलो कोई कंटेंट बनाते व्लॉग बनाते, तो मैं क्या करूँगा कि नहीं यार आज नहीं, आज ऐसा टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ये वो, एक काम करते ना, कल करते, कल का दिन भी तो देखना ही है, कल करते। लिटरली मतलब मेरा आदत ऐसा है, और मेरे को यही चीज़ चेंज करना है कि भाई नहीं, अगर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है तो करना है, भले मैं लाइक 24 आवर्स के अंदर मैं कोई भी एक टाइम में करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। सो बस ये एटीट्यूड के साथ चलना है मुझे। ओवरऑल अभी मेरी बाइक चल चुकी है ये क्या है, ट्रिप पे, हाँ, मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 4500 किलोमीटर्स। मैं उतना लॉन्ग राइड पे ऐसा कहीं गया नहीं। सो अभी कितने 6 मंथ नहीं 9 मंथ्स हो चुके हैं, मैंने अभी तक सर्विस नहीं कराया था। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन बोलूँ तो मुझे उतना कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मेजर कुछ इशू आए हो। लग रहा है इन द सेंस मुझे लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मेजर इशू है। बस हाँ, थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि बोल्ट नट डीले हो गए, तो वो साउंड जो अजीब सा एक साउंड आता है। एक मिनट, पहले मैं इसको ओवरटेक कर लूँ फिर बात करते हैं। हाँ, तो जैसे एक साउंड आता है कि हाँ अभी गाड़ी को मतलब सर्विस चाहिए। लाइक अगर आप भी चलाते हो तो आपको भी खुद भी फील हो जाएगा कि स्टार्टिंग में आप मतलब कैसा था, कैसा बिहेवियर था ओवरऑल व्हीकल का, आपके बाइक का, बाद में धीरे धीरे कैसा हो गया, ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। लाइक आप जैसे हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो आपको पता रहता है कि हाँ क्या चीज़ें कैसे रिएक्ट, मतलब व्हीकल तो कैसे रिएक्ट करेगी, बट हाँ आपको समझ में आ जाता है कि सर्विस की नीड है या नहीं है। हाँ, और एक मेरा प्लान है, मैं सोच रहा हूँ अगर सर्विस हो जाता है ऑन टाइम, अगर सर्विस हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें पीपीएफ करवाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि भाई पीपीएफ करो नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और एक मिनट यार, भाई कहाँ जा रहा है, और मुझे भी लगता है कि नहीं पीपीएफ करवा लेना चाहिए, क्योंकि मतलब एक्चुअली क्या है ना, वीक में 6 दिन तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। तो जब गाड़ी पार्किंग में रहती है ना, तो वहाँ पे इतना डस्ट हो जाता है इस पर,
लाइक छोटे छोटे क्या कहते हैं उसे, स्टोन्स या फिर ऐसे मतलब धूल मिट्टी आती है तो स्मॉल पार्टिकल्स हमें उतना नोटिस नहीं होता। फिर कोई कपड़ा लेके हम लोग उस चीज़ को क्लीन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे पॉइंटेड रहते हैं, लाइक समझ लो ना, अगर स्मॉल पार्टिकल्स जैसे फेस में स्क्रबिंग करवाते तो कैसा फील होता है, सेम वैसा ही इस पर भी फील होता है। माइनर स्क्रैचेस आ जाते, इवन आए भी है। सो मैं सोच रहा हूँ कि यही टाइम है अगर मैं PPF करवा लूँ। बट मैं जब स्टार्टिंग में बाइक परचेज़ किया था तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा था कि करवाऊँ इसको PPF, बट उस टाइम पे मुझे कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा लग रहा था। सो मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं, बाद में करवाते। एज आई सेड, आई ऑलवेज डू प्रोकास्टिनेशन। तो सेम चीज़ ही हुआ, उस चीज़ में भी मैंने प्रोकास्टिनेशन दिखाया कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम। सो या हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सर्विस हो जाए, फिर उसके बाद अगर बाय प्रोकास्टिनेट मुझे नहीं करना कह रहा हूँ, और वापस मैं कह रहा हूँ कि अगर हो जाए तो फिर देखेंगे एंड ऑल। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस्ट भी सोच के चलना पड़ेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा मुझे यहाँ पे PPF का। लाइक मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो 3 या 4,000 कह रहे थे, जिसमें कि आपका टैंक आ जाएगा और प्लस जो ये साइड के जो होते हैं हंटर वाले जो बैजेस होते हैं इसमें, हाँ वो भी इंक्लूड था। 3,000 4,000 ऐसा कुछ बोला था। अगर 2,000 जैसे में मुझे खाली टैंक में ही ज़रूरत है, खाली टैंक में हो जाएगा तो चलेगा। बिकॉज़ बाकी पार्ट्स में मुझे नहीं लगता कि उतना ज़रूरत है, क्योंकि वो पार्ट्स हम लोग इजीली चेंज भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो, और फाइबर पार्ट्स है तो टेंशन नहीं है उसका। तो यार पहले चलते देखते हैं क्या होता है, बस पहुंचने ही वाला हूँ मैं, थोड़ा दूर और। सो हियर आई एम, बस यहाँ से अंदर ले लूँ। बाकी तो क्या सोच रहा हूँ मैं, यहीं से अगर बाइक को ले लूँ तो चलेगा क्या? हाँ, मेरे ख्याल से चल तो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं सर्विस का। चलो पहुँच तो गए हम लोग। एक मीटियोर, ये भी सर्विस हो चुका है शायद, देखते हैं क्या होता है। फ़ोन करके बोल देता हूँ जिस भाई से मैंने कांटेक्ट किया था। एक मिनट। हाँ हेलो, अभी बोलिए। दुर्गेश भाई हो गया, उनको मिल लो। कौन से भाई? दुर्गेश भाई? हाँ, दुर्गेश। ओके ठीक है, आपने बोल दिया है ना? हाँ, ठीक है, मिल लेते। तो गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है अभी। चलो दुर्गेश भाई से मिल लेते हैं। कौन है इधर? दुर्गेश भाई। ठीक है, तो अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कंडीशन चेक कर लो बाइक की, ठीक है? सो देख लो कंडीशन। भाई मैंने वॉश बिल्कुल नहीं कराया था, लाइक हो गए होंगे 2-3 वीक्स, 2 वीक्स तो हो गए मैक्स टू मैक्स। तो वॉशिंग मैंने नहीं करवाया था। बाकी सर्विस की रिगार्डिंग बात हो गया। लाइक इस बार जो बंदा है ये अलग बंदा है, और ये भाई का बिहेवियर लाइक बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल जैसा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए वैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 बजे से पहले हो जाएगा, सो मुझे तब तक वेटिंग रूम में जाके वेट करना पड़ेगा। तो अभी जो आपने कंडीशन देखा सर्विस के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक क्या कंडीशन रहता है आफ्टर सर्विस। ठीक, बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। सो ये रहा ओवरऑल, एक बार फिर से लुकआउट कर लो। सो हेलो दोस्तों, सो सर्विस हो चुका है अपनी हंटर का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी तो नहीं, थोड़ा कहीं पे रुक के
फिर मैं आप लोगों से आराम से शेयर करूँगा जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी एक्सपीरियंस रहा। मुझे वेट करते करते मेरा वेट कम हो गया भाई। लाइक मैं कितने बजे आया था, 10:30 या 10:45 समथिंग ऐसे कुछ हो रहा था उस टाइम पे, और अभी बज रहे 3। सो इट्स लाइक कितने आवर्स हो गए, 10 समझ लो ना, अप्रोक्स 4 घंटे, 3-4 घंटे हो गए मुझे। क्योंकि 3-4 घंटे हो गए, 3-4 घंटों से मैं वेट ही कर रहा हूँ। और इनका ऐसा है कि सब कुछ हो चुका था, रेडी हो चुका था, फिर भी भाई मतलब कोई रिस्पांस नहीं। मतलब कि एक बार बोल दे कि हाँ रेडी हो चुका है तो मैं जाके बिलिंग कर लूँ, पेमेंट कर दूँ, बट कोई रिस्पांस, जब तक तुम 10 बार फ़ोन करके ना पूछ लो तब तक कोई रिस्पांस नहीं आता भाई। पिछले टाइम इतना ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था जितना इस टाइम है। सो अभी मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ, सोच रहा हूँ उससे पहले कहीं पे अगर मुझे स्पॉट मिल जाए तो वहाँ पे रुक के मैं आप लोगों को व्हीकल का कंडीशन भी दिखा दूँगा कि आफ्टर सर्विस कैसा है और क्या क्या चेंजेस किए, ओवरऑल कितना कॉस्ट लगा सेकंड सर्विस। हाँ, उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सेकंड सर्विस कराने आया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो मेरा सेकंड सर्विस था उसका टाइमिंग था कि मुझे 6 मंथ में सेकंड सर्विस करना चाहिए, और अब हो चुके 9 मंथ समथिंग। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 9 मंथ हो चुके मैंने सर्विस ही नहीं किया। सो मेरा जो सेकंड सर्विस था ना वो हो गया स्किप। तो अब जो चार्जेस होंगे या जो पार्ट्स चेंज करने रहेंगे वो एज़ पर थर्ड सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो उन्होंने उस हिसाब से किया चेंजेस। तो अब नेक्स्ट मेरा होगा डायरेक्ट फोर्थ सर्विस। ठीक है, तो मैं कोई अच्छा सा स्पॉट देखता हूँ, फिर वहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ और कितने कॉस्ट पड़े मुझे सेकंड तो नहीं, थर्ड सर्विस के, बिकॉज सेकंड सर्विस स्किप हो गया। सो मुझे बस एक बेटर स्पॉट मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो फाइनली हमने सर्विस कर लिया है। ठीक है, बट इस बार का जो सर्विस एक्सपीरियंस था ना मेरा, लाइक बहुत बेकार था। मतलब पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं जैसा इस टाइम हुआ ना, कि स्टार्टिंग में तो मुझे सब ठीक लगा कि हाँ चलो अच्छे से बात कर रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, मतलब एकदम परफेक्टली करेगा। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का कंडीशन दिखा देता हूँ कि आफ्टर सर्विस, पहले बिफोर सर्विस कैसा था और आफ्टर सर्विस कैसा है। क्लीन तो करके दिया, ठीक है, मतलब व्हीकल वॉश किया है ना, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मतलब वो जो फर्स्ट टाइम में जो सर्विस में, ये देखो यहाँ पे भी पूरे डस्ट लगे हुए हैं अभी भी। ठीक है, और यहाँ का रस्टिंग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, और चेन उन्होंने ल्यूब किया है, क्लीन किया है, बट जिस हिसाब से मतलब क्लीन होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं किया है। और इनका वॉशिंग देखो आप एक बार, देखो कितने डस्ट लगे हुए हैं अभी भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कैसा सर्विस करके दे रहे। लाइक मैं वहाँ पे बोलना भी चाहा, बट जो इंसान लाइक जिसने व्हीकल लिया था वो सामने आया नहीं, खाली अंदर ही अंदर हो गया डायरेक्ट। मुझे पेमेंट करना पड़ा, फिर पेमेंट कर लिया मैंने। सो देखो, तो ओवरऑल कंडीशन ये है। बाकी उन्होंने ब्रेक ऑयल ये सब फिल करके दिया है। ठीक है, सो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कॉस्टिंग कितनी आई इसकी। पहला जो सर्विस था उसके मुकाबले इस बार कितना कॉस्टिंग आया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। सो ये रहा बिल। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि कितना ओवरऑल कितने चार्जेस हुए इसके। सो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले ब्रेक पैड उन्होंने चेंज किया। ठीक है, फिर ब्रेक पैड किट, मतलब 2 ब्रेक पैड किट थे, उसके चार्जेस है ये। उसके बाद फ़िल्टर, फिर पिस्टन किट, फिर चेन क्लींजर, जो कि मैंने उनको मना किया था कि मत करना करके, कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं घर पे भी कर सकता हूँ, बट फिर भी उन्होंने ऐड कर दिया। फिर ब्रेक ऑयल .4 यानी कि ये,
ठीक है, ये उन्होंने फिल किया। फिर उसके बाद चेन लूप, लेबर डिस्क्रिप्शन में जो भी उन्होंने पैड्स ये सब चेंज किए उसका है। और यहाँ पे साफ लिखा है 3rd फ्री सर्विस 12 मंथ और 10K किलोमीटर सर्विस, जो कि अभी तक मैं कहूँ तो लाइक 3rd सर्विस तो मेरा नहीं होना चाहिए ये। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे से एक सर्विस मिस हो गया था, तो उस वजह से अब डायरेक्ट ये एज अ लाइक 3rd सर्विस काउंट होगा। आप में से अगर कोई भी 100-350 लेके रखा है तो प्लीज़ बी केयरफुल दैट यू वॉन्ट मिस योर एनी सर्विस। ओके, अपने सर्विस को अप टू डेट रखो, ठीक है। जिस डेट में उसका सर्विस है उस टाइम पे उसका सर्विस करा लो। डेट मैटर नहीं करता, बट या मंथ मैटर करता है कि जैसे अगर समझो आपका 6 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरा मे बी नवंबर अक्टूबर, मेरा शायद अक्टूबर या सितंबर में हो जाता 6 मंथ कंप्लीट, पर मैंने नहीं किया। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आया। बाकी तुम ओवरऑल सर्विस का कंडीशन देख लो यार, मुझे लिटरली बिल्कुल नहीं पसंद आया भाई। तुम उनका क्लीनिंग देखोगे ना, ये देखो पूरे डस्ट पड़े हुए हैं, अभी भी डस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ क्लीन नहीं किया। ये क्या होता है भाई, ये देखो पूरा हाथ में ऐसे लग रहा है। लाइक ओवरऑल जो भी मेरा सर्विस का एक्सपीरियंस था इस टाइम का बहुत बेकार था। सो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी जगह यानी सिलवास में जाके मैं सर्विस करूँ। और बाकी मेरे टैंक की कंडीशन देख रहे हो, आपको स्क्रैचेस ये सब दिखेंगे जो कि अभी निकल भी नहीं रहे और कलर भी एकदम फेड हो रहा है इसका। सो जैसा कि मैं सोचा था कि PPF भी करवाऊँगा, बट अभी नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि एक तो टाइम भी इतना हो गया है और मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि यहाँ पे PPF कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा। सो उसके लिए भी मुझे टाइम लगेगा। तो बाकी ओवरऑल यही था मेरा एक्सपीरियंस कि मुझे इस बार का, इससे पहले जो सर्विस था, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लेना फर्स्ट सर्विस का, उसमें मैंने आपको सब बताया हूँ। और उस टाइम मेरे व्हीकल की कंडीशन, मतलब लाइक उस टाइम उन्होंने कैसा क्लीन करके दिया था वो आप चेक कर लेना। एकदम मतलब परफेक्टली वॉश किया था हर एक चीज़। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, सम गार्ड पे देखिए, ये देखो सम गार्ड पे अभी भी इतनी मिट्टी, इतना पता नहीं क्या क्या चिपका हुआ है, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं निकाला ब्रो, बिल्कुल। मतलब मेहनत ही नहीं किया है कुछ करने में, बस ऊपर से हाथ चला दिया, बिल बना दिया और हो गया। भाई ऐसा रहता तो ये तो मैं लोकल गैरेज से भी करवा सकता था, बट खैर छोड़ो। 3rd सर्विस मेरा काउंट हुआ, तो 3rd सर्विस का कॉस्टिंग आपको इतना पड़ेगा, क्योंकि 2nd सर्विस मेरा स्किप हो गया था। मे बी 2nd में भी इतना ही पड़ता, आप लोगों को भी अप्रोक्स। यानी मैं देखो कभी भी सर्विस कराता हूँ ना तो मार्जिन फिक्स रहता है। मैं अप्रोक्स 2000 का मार्जिन लेके चलता हूँ कि 2000 के अंदर हो जाएगा सब चीज़, और उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा जाता है तो मैं नहीं करता। सो और एक चीज़ मुझे क्या सबसे ख़राब लगा कि भाई वो मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ और बार बार कॉल कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए कि लाइक हाँ इसके ब्रेक शू ख़राब हो गए, हमें वो चेंज करने पड़ेंगे, ब्रेक शू पैड पता नहीं क्या क्या, हर एक चीज़ के लिए एक बार कॉल कर रहे हैं। मैं बोला आपको जैसा लग रहा है कि वो कंडीशन में है या नहीं है, अगर कंडीशन में नहीं है तो उसको ऑब्वियसली चेंज करो। फिर उसके बाद में वापस कॉल करते, फिर कहते कि नहीं आपका समथिंग, उन्होंने कुछ तो कहा था कि वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ उन्होंने बोला कि ऑयल का समथिंग ऐसा कुछ बोला कि आपका ऑयल भी चेंज नहीं हुआ है, ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी तक मतलब है कि नहीं, ऑयल कंडीशन में है कि नहीं, तो वो कह रहे ऑयल तो कंडीशन में चाहिए रहेगा तो आप नेक्स्ट उसमें मतलब जो आपका 4th सर्विस होगा उसमें आप चेंज करा लेना। क्योंकि मुझे भी इतना तो पता है कि मेरा व्हीकल उतना चला ही नहीं है, क्योंकि 1st सर्विस हुआ था, फिर उसके बाद में डायरेक्ट अभी कितना अप्रोक्स 4000 किलोमीटर ही हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया, तो उतना चला ही नहीं है। तो उस हिसाब से ऑयल मेरे को लग रहा है कि हाँ कंडीशन में रहेगा। बाकी मुझे खुद को गुस्सा आ गया था तो मैंने मना कर दिया, मैं बोला भाई मत करना, चलेगा रहने दे ऐसे ही जैसा है, तू बस मेरे को गाड़ी दे दे भाई। क्योंकि एक एक चीज़ के लिए तुम फ़ोन कर रहे हो भाई, फालतू में परेशान कर रहे हो। तुमको नॉलेज होना चाहिए, तुम एक्सपीरियंस इंसान हो, तुमको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ कंडीशन में है या नहीं है। उल्टा वो सामने वाला मुझे पूछता है। ठीक है जो भी है, मैंने ऑयल चेंज नहीं कराया और मैं सोच रहा हूँ कि ऑयल चेंज कराऊंगा, बट ये कोई लोकल गैरेज में से करवा लूँगा। मतलब मेरे फ्रेंड भी है तो उनको बोल के चेंज करा लूँगा, या फिर घर पे ही खुद भी चेंज कर सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। और PPF का अभी तो नहीं करूँगा, बट करूँगा, जब भी करूँगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। ओवरऑल आपको
देखो तो टोटल कॉस्टिंग मेरा 1681 का पड़ा, तो आप लोगों का भी अप्रोक्स इतना ही आएगा थर्ड सर्विस अगर कराओगे तो। ठीक है, अभी निकलते घर की तरफ, सो चलते चलते बातें करते हैं। बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ घर अपने। सोच रहा हूँ थोड़ा घूम के जाऊँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और यहाँ से प्लेन रोड। लेकिन ये क्या हो रहा है, बाकी तो मैं लिटरली बोलूँ तो काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो भी था। अभी हाँ, वैसे एक और चीज़ बताना था कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कहीं ऐसे लॉन्ग राइड पे जाने का। लाइक भीमा शंकर जाने का मुझे बहुत मन कर रहा है। एक भीमा शंकर हो गया, और दूसरा अभी अभी हाल फिलहाल में अपने विरार में द्वारकाधीश टेम्पल खुला है। मतलब द्वारकाधीश टेम्पल बना हुआ है विरार में, तो वहाँ जाना चाहता हूँ। ये दो जगह मैं सोच रहा हूँ एक मतलब प्लान करूँ और ये दो जगह को कवर करूँ। सो या लॉन्ग राइड पे जब जाऊँगा ऑब्वियसली मैं व्लॉग बनाऊँगा तभी, क्योंकि एक बार भी मतलब ऐसा लॉन्ग राइड नहीं हुआ है। इवन सीन क्या है पता है, मतलब एक फ्रेंड है, उसने हंटर 350 लिया है बेस वेरिएंट, मेरे बाद इन द सेंस कम से कम नहीं भी ना मानो 3-4 महीने बाद उसने लिया, और वो भाई उसने 6000 किलोमीटर चला दिया है, 6 या 7 समथिंग और मेरा अभी तक 5 पूरा नहीं हुआ है। सो भाई कैसे घूम लेते हैं यार। मतलब मैंने लिया था घूमने के लिए ही, पर घूम पाया नहीं। सो अभी इस बार प्लानिंग करूँगा, श्योर है इस बार पक्का प्लानिंग करूँगा मैं, क्योंकि इस बार तो जाना ही है किसी भी हाल में। लॉन्ग राइड का मस्त ब्लॉग बनाऊँगा, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैं ट्राई करूँगा कि एक दो दोस्त लोग भी मिल जाए। लोगों को तो मालूम है कि मैं अकेले घूमना ही प्रीफर करता हूँ। देखेंगे अगर कोई मिल गया तो ठीक है, वरना जाएंगे अकेले सोलो राइड पे, है कि नहीं। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो गिव अ थम्स अप। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो या कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ़ रिप्लाइज़ मैं देता हूँ, और आप लोग भी कमेंट करना अगर इस वीडियो में मतलब इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन थे, कि जो भी मेरा सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस जो भी मैंने बताया उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूरा कमेंट सेक्शन ही आपका है समझ लो जो चाहे पूछ सकते हो। बाकी ये सब रॉन्ग साइड से क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे ब्लॉक्स लग गए हैं। पहले यहाँ का रोड काफ़ी ख़राब था, बट अभी इन लोग ब्लॉक्स लगा रहे। ये पर्टिकुलर उन जगहों पे ब्लॉक्स डाल रहे जहाँ पे समझो 10 बार कम से कम उन्होंने रोड बना लिया होगा, लेकिन फिर भी वही कंडीशन हो जाता है। तो उन पर्टिकुलर जगह पे इन लोग ब्लॉक्स लगा रहे, जो कि अच्छा है। आगे और भी एक जगह है, जितनी बार भी आप रोड बना लो, लाइक ये भी रोड वैसा ही था। यहाँ पे जितना भी आप कुछ भी कर लो लेकिन बार बार ख़राब हो जाता था, तो इन लोग ने ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। आगे भी रोड है, वहाँ पे भी बहुत से गड्ढे हैं। सो आप लोग भी सेफली राइड करना, ठीक है। अब भले आप उस रास्तों से 100 बार जाते होंगे, ठीक है, बट कभी भी मतलब ये मत सोचना कि नहीं भाई मैं 100 बार जाता हूँ इन रास्तों से तो वैसा ही होगा, नॉर्मल ही होगा। कभी मत सोचना, क्योंकि ये मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि सडनली ऐसा होता है ना कि मतलब मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, कि मेरे साथ खुद हुआ था। अभी तो रोड एकदम सही लग रहे थे, जिस रास्ते से मैं कम से कम 1000 बार जाता हूँ,
उन रास्तों से मैं जा रहा था, सडनली रात को मैंने देखा भाई पूरा गड्ढा हुआ है। सो अचानक से वहाँ का रास्ता ख़राब हो गया था। अब रात को क्या होता है, मोस्ट ऑफ लाइक हैवी व्हीकल्स चलते हैं, तो कभी ब्लॉक्स निकल जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। ठीक है, तो सेफली राइड करना दोस्तों, और ऑलवेज़ वियर हेलमेट। जो भी आपके पास अगर गियर्स हो तो गियर्स भी पहनो। मेरे पास अभी फ़िलहाल ग्लव्स है, हेलमेट है, सो मैं उस हिसाब से वो पहन रहा हूँ। बाकी एक और चीज़, शूज़ प्रायोरिटी है, शूज़ ज़रूर पहनना। बाकी तो आप राइड एंजॉय कर सकते हो ब्रो, लेकिन क्या ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपना सफ़र इतना ही था। बाकी जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा। आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहना मेरे से। वापी कहाँ गए सब लोग? सब लोग कहाँ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।